ये कहानी है पंजाब के एक छोटे से गांव की, जहां एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति रहता था। उसका नाम करण था। वह अपनी पत्नी रेखा और दो बच्चों के साथ रहता था। करण एक रिक्शा चालक था, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार की जीविका चला रहा था। उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुखी भविष्य देना। एक सर्दी की रात करण के रिक्शे में एक वृद्ध व्यक्ति आ बैठे। उनका नाम श्री कृष्ण था। उन्होंने करण से पूछा, बेटा, क्या तुम मुझे आगे अस्पताल तक ले चलोगे? करण ने कहा, जी काका, आइए बैठिए, मैं आपको ले चलता हूँ। श्री कृष्ण बहुत समय से अपने बेटे के इलाज के लिए पैसा जुटा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपनी आप बीती करण को सुनाई। करण ने जब उनकी कहानी सुनी तो उसका दिल पसीज गया। उसे लगा कि मुझे काका की कुछ मदद करनी चाहिए। अस्पताल के गेट पर पहुंचकर करण ने श्री किशन जी के हाथों में अपनी दिन भर की कमाई रख दी। यह देखकर श्री किशन जी चौंक गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं ये नहीं ले सकता हूँ, इसे तुम अपने पास रखो। करण ने कहा, काका, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, कृपया इसे रखिए। श्री किशन जी ने कहा, नहीं बेटा, ये मैं नहीं ले सकता हूँ। करण ने कहा, काका, आप इसे ऐसा समझिए जैसे मैं अपने छोटे भाई के लिए दे रहा हूँ। यह सुनकर श्री किशन जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने करण को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, मैं इस उपकार को कभी नहीं भूल सकूंगा। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, बस ये आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। ये कहकर श्री किशन जी अस्पताल में चले गए। समय बीतता गया, लेकिन करण के जीवन में कठिनाइयां कम नहीं हुई। एक दिन करण को पता चला कि उसकी बेटी जिया गंभीर रूप से बीमार है और उसे तत्काल चिकित्सा की जरूरत है। करण ने अपनी सारी बचत लगा दी, लेकिन पैसों की कमी के कारण इलाज अधूरा ही रह गया। करण और उसकी पत्नी रेखा बहुत चिंतित थे और वे हर संभव कोशिश कर रहे थे। एक दिन अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब करण ने दरवाजा खोला तो देखा श्री कृष्ण जी वहां खड़े हैं। उनके हाथ में एक बैग भी है। करण ने कहा, अरे काका, आप आइए आइए, कैसे हैं आप? श्री कृष्ण ने कहा, बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने कहा, काका, आप यहाँ कैसे? श्री कृष्ण जी ने कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में पता चला, वह बीमार है, बस मैं उससे मिलने चला आया। करण खुश हुआ, उन्हें अंदर बुलाया। आइए काका, बैठिए। श्री किशन जी बैठ गए। उन्होंने वह पैसे भरा बैग करण के हाथों में थमा दिया। कहा, बेटा, इस बैग में कुछ रुपए हैं जो मैंने तुम्हारे लिए जुटाए हैं। यह सुनकर करण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, काका, यह सब आपने क्यों किया और कैसे किया? श्री कृष्ण जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी उस रात की उदारता ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं यह छोटा सा आभार प्रकट करना चाहता हूँ। करण और रेखा की आंखों में ये सब सुनकर आंसू आ गए। करण ने श्री किशन जी को गले से लगा लिया और कहा, काका, आपकी इस मदद से मेरी बेटी का इलाज हो पाएगा। मैं आपका आभार किन शब्दों में व्यक्त करूं समझ नहीं आता। श्री किशन जी मुस्कुराए और वहां से चले गए। जिया का इलाज सफल रहा और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। करण और रेखा ने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए श्री कृष्ण जी का हमेशा के लिए आभारी बने रहे। इस घटना से करण ने यह सीखा कि सच्ची उदारता और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी न किसी रूप में वह आपके जीवन में लौट कर आती है। आज के लिए इतना ही। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।